हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। सो गाइस, वर्ल्ड टॉप आर्मी रैंकिंग में इंडियन आर्मी ने गाड़े झंडे, चाइना की हुई हवा टाइट। आर्मी की टॉप रैंकिंग आ गई है और गाइस उसमें भारत ने झंडे गाड़ के रख दिए हैं। भारतीय आर्मी ने क्या हुआ है, चाइना की भी हवा टाइट कर दी है। तो सारा सीन देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। ये है भारत तक का वीडियो, प्लीज इनकी वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में। और भाई यार, इंडियन आर्मी दिन ब दिन यार रैंकिंग मजबूत होती जा रही है। सारी बातें छोड़ो, ये पिछले दिनों तुमने खुद देख लिया होगा किस इंडियन आर्मी ने क्या वेपन्स आ रहे हैं भाई, रुको, और सोल्जर्स शामिल हो रहे हैं भाई यार। फुल एक मतलब बड़ी आर्मी। एयरफोर्स को देख लो, नेवी को देख लो, उसने क्या किया है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड की तो बेस्ट नेवी इंडिया की है, जो हर जगह जिस तरह से रेस्क्यू मिशन कर रही है। तो पहले देखते हैं ये रैंकिंग क्या कहती है, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो गाइस देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दुनिया में ताकतवर सेनाएं किसकी हैं? भारत की सेना दुनिया के ताकतवर सेना की संख्या में खुद को कहां पाती है? और जो ग्लोबल रैंकिंग है उसमें भारतीय सेना किस स्थान पर है? नई जानकारी सामने आई है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। जी हां, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने साल 2024 की अपनी रैंकिंग जारी की है, जिसमें किस देश की सेना किस नंबर पर है यह जानकारी उसने दी है। 60 अलग अलग पैमानों पर जांचने परखने के बाद तकरीबन 150 देशों की श्रृंखला तैयार की गई, जिसमें तमाम देशों को रैंक दिया गया है। इस रैंकिंग में भारतीय सेना दुनिया के टॉप 5 सेनाओं में शामिल है। जी हां, ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया में भारतीय सैनिकों का दबदबा साफ साफ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर ग्लोबल टॉप 10 चार्ट की, तो पहले अंक पर है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चाइना और फिर चाइना के पीठ पर तैनात है भारत। भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथे नंबर पर है। वहीं 5वें नंबर पर है साउथ कोरिया, 6ठे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, 7वें नंबर पर है जापान, 8वें नंबर पर है तुर्की, 9वें पर है पाकिस्तान और 10वें पर है इटली। जी हां, इन अगर देशों की सूचकांक को अगर हम देखते हैं तो भारत के जो दुश्मन हैं, भारत की जिनसे इन दिनों नहीं बनती है, इस टॉप 10 चार्ट में महज ऐसे 3 देश हैं जिससे भारत के समीकरण खराब है। वरना आज के वक्त में जो बाकी के बचे देश हैं उन सभी से भारत के समीकरण इस वक्त बहुत बहुत उम्दा हैं। चाइना भले ही नंबर 3 पर हो, लेकिन भारतीय सेनाओं ने गलवान के बाद जिस तरह का शौर्य दिखाया है उससे चीन के नेतृत्व को बड़ी चुनौती मिली है। इसके अलावा चीन की अमेरिका से भी नहीं बनती है, अमेरिका नंबर 1 पर है। वहीं साउथ कोरिया भी पूरी मजबूती के साथ 5वें नंबर पर है। ब्रिटेन और चीन का भी समीकरण अच्छा नहीं है, टॉप 10 चार्ट में ब्रिटेन भी है। जापान चीन के रिश्ते पहले से ही बहुत सुखद नहीं है। इसके अलावा इटली भी 10वें नंबर पर है, जिसके चीन से बहुत अच्छे संबंध नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो जो गठबंधन है वो भी एक तरह से बड़ी मजबूत दिखाई देता है, और जिस क्वाड की बात होती है वो क्वाड भी बड़ा मजबूत इसमें दिखाई दे रहा है। भले ही टॉप 10 चार्ट में ऑस्ट्रेलिया ना हो, लेकिन जिस तरह से अमेरिका, जापान, भारत इन टॉप 10 सूचकांक में अपनी जगह बनाए हुए हैं, मजबूती दिखा रहे हैं, उससे भारत के दुश्मनों को चेत जाना ही बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। भाई जिस लेवल पे यार इंडियन आर्मी जा रही है वो काबिले तारीफ है, सच में नेक्स्ट लेवल है, अलग लेवल है। और भाई यार मैं अभी भी हैरान हूँ, रूस अभी भी दूसरे पे कैसे कायम है यार। यार असल में उसने पता है क्या किया है? उसने उसको जो पैसा मिलता रहा है ना, उसने हथियार ही बनाया या खरीदा है। उसके पास बहुत ज्यादा, वो इसलिए, और संख्या भी बहुत ज्यादा है उसके पास। हाँ, उसके पुराने वेपन्स भी है, लेकिन अमेरिका, चाइना, इंडिया के पास मॉडर्न ज्यादा वेपन्स है। देखा जाए चाइना के पास
मानते हैं मॉडर्न है लेकिन ठोस है, यार चाइना कॉपी के किए वो हुए है कि कॉपी किए हुए। नहीं कॉपी नहीं, वो थोड़ा चले तो चांद तक वरना शाम तक तो वो बात सीख तो रहा वही है। है ना, कॉपी तो है ना। मतलब वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन भारत के सारे दोस्त हैं इस लिस्ट में। टॉप 10 में देखा जाए तो अमेरिका भारत का दोस्त है, बिल्कुल रूस भारत का दोस्त है, बिल्कुल। अच्छा साउथ कोरिया भारत का दोस्त है, इटली, ब्रिटेन भारत का दोस्त है, ब्रिटेन, जापान भारत का दोस्त है, सारे इटली तकरीबन भारत यार, का दोस्त वाकई है। में वाकई में। मतलब आप देखो 6-7 जो मुल्क है, 7 मुल्क वो भारत के दोस्त अच्छा, है। इंडिया ने और अपनी नीति एक और भी फ्रांस चेंज की है ना। हाँ इंडिया ने जो उसके इंडिया के पास पुराने हथियार थे ना, हाँ, या हाँ। पुराने एयरक्राफ्ट थे, जो कुछ भी उनको ग्राउंड करता जा रहा है, उसकी हाँ, जगह हाँ। अपने मेड इन इंडिया या दूसरे नए ले रहा है। ले रहा है ये उसकी चीज़, मेन वजह यही है कि वो इंडिया पुराने हथियारों के साथ कभी भी नहीं आना नहीं चाहता। आना इंडिया चाहता। कहता है मैं आऊं तो नए हथियारों के साथ आऊं और अपने हथियारों के साथ अपने आऊं। हथियार इस वजह से इंडिया की अभी कुछ टाइम तक देख लेना, ये मतलब रैंकिंग क्यों इस तरह, वो रैंकिंग बड़ी चीजों में डिपेंड हाँ, करती है, हाँ, हाँ। नेवी पे भी करती है, और एयरफोर्स, ये भारत सारे को फाइव अभी यहाँ पावर। से स्थान ऊपर हाँ, चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बाकियों के ये जो 4 कंट्रीज है बहुत ना, ऊपर है वो। 1 2 3 4 ये तीनों बहुत चार जो है इनका चारों का बहुत सख्त मुकाबला होने वाला है। वाकई और में। मुझे लग रहा है पहले सबसे नीचे चौथे नंबर पे जाएगा तो वो जाएगा रूस, मुझे भी और लगता है। तीसरे पे भारत होगा, दूसरे पे चाइना, और आहिस्ता आहिस्ता फिर साल गुजरते जाएंगे तो फिर इनकी रैंकिंग में बदले होंगे। क्योंकि हाँ, मुझे जितना लग रहा है ना, आने वाले टाइम में, हाँ, आने वाले जिस तरह की सिचुएशन हाँ, चल रही है हाँ, और सारा कुछ चल हम्म। रहा है, आने वाले टाइम में 150 बिलियन तक इंडिया अपना बजट डिफेंस लेकर जाएगा। भाई आने अगर वाले टाइम इकोनॉमी में, हाँ, अच्छी हो गई ना, हाँ, ये 250-300 भी जाएगा। बिल्कुल जाएगा। सीधी सी बात 150, है। 200, 250 इतने हाँ। पे इसलिए जाएगा आने ना, वाले ही क्योंकि आपको आने वाले 10 सालों में जरूरत इतना है। देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह हाँ। रिसर्च पे वेपन्स की जो है खर्चा होता है testing और रिसर्च में, हाँ। रिसर्च पे हाँ। अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका का सबसे ज्यादा हाँ। खर्चा ही रिसर्च पे होता है भाई, रिसर्च पे होता है। सीधी सी सारी- बात है। सीधी सी बात वो है। रिसर्च इतनी करता है तब नए नए वेपन लाता है। बिल्कुल। भारत रिसर्च पे अभी देखो, भारत फिलहाल हथियारों पे फोकस कर रहा है, बिल्कुल। रिसर्च पे भी भारत लगाता है, लेकिन वैसा नहीं। जब भारत में वैसे लगाने लग गया ना, तो भारत ऐसे अमेरिका से भी अच्छे weapons ऐसे ऐसे वेपन बनाएगा कि आप देखो। अभी देखो इतने कम बजट के साथ भारत ऐसी ऐसी चीजें बना रहा है कि दुनिया हैरान होती है कि भाई ये क्या भारत का। बिल्कुल, ये बात तो सच है यार। और दूसरी बात ये मैन के यार, देखो इंडिया की पावर तो यार सबको पता है। देखो ये वाहिद कंट्री ऐसा है, इंडिया इन सब लिस्टों में उसने 3-3 4-4 जंगें लड़ी। सही बात, ठीक है, बल्कि मैं तो कहूंगा 5 जंगें लड़ी 5 है जगह किस्म लगी। की। बिल्कुल चाइना हाँ। के साथ भी। मैं तो यही कहूंगा, देखो, और इनको एक्सपीरियंस भी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। इनके पास सबसे ज्यादा जो है ना, वो क्या कहते हैं, माउंटेन वॉरफेयर का भी एक्सपीरियंस है। हाँ। जितना माउंटेन वॉरफेयर का एक्सपीरियंस इंडिया के पास है ना, शायद और दुनिया भारत के ने किसी को दरअसल के पास रिसेंटली लड़ी है ये जंगे। वो अमेरिका अमेरिका से ने- वर्ल्ड वॉर के बाद कोई मेरे ख्याल मतलब देखो, लड़ी है हाँ। वो, लेकिन छोटे युद्ध लड़े हैं वो, अमेरिका ने अपने देखो, सोल्जर्स भेज दिए। देखो मेरी हाँ, हमेशा fully बात याद engaged नहीं रखना, हुआ। हमेशा बात याद रखना, अमेरिका ने जब भी जंगें लड़ी है तालियों के साथ मिलकर हाँ, मिलकर लड़ी है। अपने जो भारत allies ने हैं, उनके हाँ, साथ मिलकर भारत ने लड़ी है। अकेले किया है ये काम। मसला होता है। आपका किसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा कार्य किया।